आज के सेशन में हम लोग देखने वाले इनपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं या इनपुट क्रेडिट हम लोग बोलते हैं जीएसटी के अंदर। इनपुट क्रेडिट को जीएसटी का क्रीम भी बोला जाता है। अब इसको क्रीम क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। So input credit means at the time of paying tax on output you can reduce the tax you have already paid on input. For example, टैक्स पेबल ऑन आउटपुट दैट इज फाइनल प्रोडक्ट जो भी है उसके ऊपर हम जो टैक्स पे कर रहे हैं दैट इज 450। और जब हमने परचेज किया था तो उस प्रोडक्ट के ऊपर 300 रुपीज टैक्स ऑलरेडी पे करके आया था हमारे पास। तो वो 300 रुपीज हमको रिफंड क्लेम कर सकते हैं एज ए इनपुट क्रेडिट, और हमको जितना टैक्स भरना है वो 150 रुपीज ही होगा। सो इसी प्रोसेस को इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के लिए लेट्स सी यहाँ पे देखो, प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए हमने है ना हम कुछ सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम है ना ABC 3 प्रोडक्ट्स हम लोग परचेज करते हैं। अब प्रोडक्ट ए है ना उसके ऊपर 100 रुपीज टैक्स भरा गया। प्रोडक्ट बी पे 120 रुपीज टैक्स भरा गया जब हम परचेज कर रहे थे। प्रोडक्ट सी के ऊपर 80 रुपीज टैक्स भरा गया था। सो ओवरऑल कितना हो गया? 100, 220 एंड 300 रुपीज। 300 रुपीज टैक्स पहले ही पे कर दिया गया था जब हमने उसका रॉ मटेरियल परचेज किया। फिर जब हम एज अ फॉर एग्जांपल हमने शर्ट बनाया था, तो वो शर्ट ए प्रोडक्ट ए था वो कपड़ा था, प्रोडक्ट बी था वो धागा सिलाई था, प्रोडक्ट सी था वो टेलरिंग के एक्सपेंसेस थे। अब ये पूरा शर्ट बनाने के बाद हमने जब उसको बेचने के लिए गए तो हमको जो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करना था वो था 450 रुपीज। अब ये 450 हमने मतलब ऑलरेडी पहले हमने 300 रुपीज टैक्स भर दिया मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पे, और कस्टमर से 450 आया वो भी हम गवर्नमेंट को दे देंगे, तो हमारे जेब से तो टैक्स जा रहा है कॉन्स्टेंटली। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया कि एक इनपुट क्रेडिट स्कीम बनाई कि अच्छा देखो, एक बार एक प्रोडक्ट पे 300 रुपीज टैक्स तो हमको आ गया है। अब तूने कितना वैल्यू ऊपर एड ऑन करके बेचा है, खाली उतने अमाउंट का ही टैक्स मुझे दे। तो 150 रुपीज ही एड ऑन हुआ है, वही टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, बाकी 300 रिफंड कर देगी। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये जो 300 है वो पहले हमको पे करना पड़ेगा, फिर 450 रुपीज है वो भी पहले हमको पे करना पड़ेगा, और बाद में हमको उसमें दिखाना पड़ेगा कि ये पहले से पेड था तो इसमें इतना माइनस होगा। एंड फिर वो हम लोग क्लेम करते, तो GSTR 1, 2, 3B ऐसे जो 3 GSTR होते हैं जो एवरी मंथ हमको करना पड़ता है, तो उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग से फिर क्लेम करना पड़ता है जो ITC हम बोलते हैं। और गाइज इसमें एक और चीज, प्रोडक्ट ABC जो है इसके ऊपर जो भी पार्टी थी जिसने हमसे टैक्स लिया था, अगर उसने टाइम पे टैक्स नहीं भरा है तो हमको भी टैक्स रिफंड नहीं होगा, तो वो प्रोसेस अटक जाएगा। सो हमको ये भी देखना है कि सामने वाली जो भी कस्टमर है या सामने वाला जो भी ऐसे बोलूंगा कंपनी है जिससे हम परचेस कर रहे हैं, वो उसका टैक्स पेमेंट टाइम पे हो रहा है ताकि हमको रिफंड टाइम पे आए। अच्छा, एज ए मैन्युफैक्चरिंग में छोटे अमाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े फिगर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि बड़े फिगर्स जैसे टाटा है, रिलायंस है, दे डील इन 1000 करोड़, 100 करोड़ रुपीज में हम लोग डील करते हैं। उनका अगर रिफंड क्लेम होता है तो वो सीधा 100 करोड़ 200 करोड़ का अमाउंट होता है, और उतना बड़ा फिगर अगर अटक जाए तो कंपनी को बहुत कैश क्रंच आ सकता है। तो दैट इज द रीजन, और इसी के अकॉर्डिंग भी ये रिफंड आ रहा है। उसका एक बेनिफिट भी है कि इसके अकॉर्डिंग है ना, आप सामान के प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से थोड़ा कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो कम प्राइस में हो, थोड़ा सस्ता हो, ताकि कम जल्दी बिके, ज़्यादा बिके। सो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई कंपनीज ने, फिर क्योंकि हमको रिफंड आने वाला है तो कस्टमर को क्यों ज़्यादा टैक्स लगाने का। ये आपने नोटिस किया रहेगा, तो फ्रॉम लॉकडाउन से अभी तक में बहुत सारे MRPs में चेंजेस नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। उसमें से एक रीजन है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमको मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज के अंदर आप यहाँ पे कुछ सर्कल्स देख सकते हो। लोकेशन ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर दोनों सेम स्टेट में है, लाइक कर्नाटका यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसमें
कंज्यूमर को और जो सेलर है दोनों को CGST SGST ही लगेगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट मूवमेंट है। वहीं पे अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई इज कर्नाटका एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज तमिलनाडु, यहाँ पे इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो IGST चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस, तो यहाँ पे जब भी एक प्लेस से दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है तो इंटर स्टेट मूवमेंट है, IGST चार्ज होता है। तो यहाँ पे ITC क्लेम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत नहीं, प्रोसीजर है कि नॉर्मली, मैं आगे आपको स्लाइड पे बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिल्ली से मुंबई में गुड्स गया है, तो CGST चार्ज होगा नहीं, SGST चार्ज होगा नहीं, IGST चार्ज होगा हाँ। सेम अगर गुड्स मुंबई के अंदर ही बेच रहे हैं तो CGST चार्ज होगा, SGST चार्ज होगा, IGST नहीं होगा। सेम गुड्स अगर मुंबई टू पूना जा रहा है तो भी CGST और SGST है और IGST चार्ज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर CGST और SGST चार्ज हो रहा है जहाँ पे टैक्स अलग है, और IGST चार्ज हो रहा है सेल्स पे जहाँ पे टैक्स अलग है, जो टैक्स अलग कैटेगरी में है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करोगे, कौन सा टैक्स किस में हमको क्लेम करना है, वो चीज का ध्यान रखना है। ओके, अब इनपुट क्रेडिट इन GST कौन अवेलेबल करा सकता है, ये मैकेनिज्म कौन ले सकता है गाइस? तो इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म इज अवेलेबल टू यू व्हेन यू आर कवर्ड अंडर GST एक्ट, मतलब आपने GST रजिस्टर किया है एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सप्लायर, एज अ एजेंट, एज अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर, एग्रीगेटर हो, या कोई भी पर्सन ऊपर से जो भी ऑप्शंस में आपने रजिस्टर किया है स्कीम्स। अच्छा, GST इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, इस स्कीम का बेनिफिट उन लोगों को नहीं हो सकता है जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर किया है, उन लोग एलिजिबल नहीं है। नॉर्मल टैक्स पेयर जिन्होंने भी रजिस्टर किया है वो सब एलिजिबल होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में। अब क्लेम कैसे करते हैं, हाउ टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST? सो टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट यू मस्ट हैव अ टैक्स इनवॉइस ऑफ परचेज और डेबिट नोट इशूड बाय द रजिस्टर्ड डीलर। अच्छा, जब भी आप है ना परचेज सेल करते हो, मेरे पास भी GST नंबर है, साक्षी के पास भी GST नंबर है। अब जब मैं यहाँ से एक बिल बनाता हूँ तो मैंने सिर्फ उसका साक्षी का नाम लिख दिया है और मैंने उसका GST नंबर लिखा ही नहीं है। अब जब यहाँ पे मैंने बिल बना के उसको दे दिया, वो अपने कंप्यूटर में अपने पोर्टल पे जब एंट्री मारेगी और वो क्लेम करने जाएगी, तो क्या उसको क्लेम मिलेगा? क्वेश्चन में एक चीज है कि मैंने बिल के ऊपर साक्षी का सिर्फ नाम लिखा है, GST नंबर नहीं लिखा है। अच्छा, जब हम दो जन के पास GST नंबर होता है और मैंने GST नंबर अगर मेरे परचेज करने मेरे सेल करने के टाइम मैंने नहीं डाला, तो वो नॉर्मल टैक्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से साक्षी को रिफंड नहीं होगा। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ITC क्लेम करने के टाइम उसके पास भी मेरा GST नंबर हो, वो जब एंट्री मारे तो वो उसमें पोर्टल पे डाले GST डिटेल्स, और मेरे पास भी GST नंबर है तो मैं भी सामने वाले की डिटेल्स GST की डालूंगा, जिसकी वजह से दोनों को ITC तुरंत अगले महीने क्लेम कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। क्लियर है सबको? ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। Therefore, to allow you to claim input credit on purchase, all your supply must be GST compliant as well. There's more you should know about input credit. सबसे पहला पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू हैव अनक्लेम्ड इनपुट क्रेडिट ड्यू टू टैक्स ऑन परचेज बीइंग हायर देन टैक्स ऑन सेल्स। इन सच अ केस यू आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड और क्लेम अ रिफंड। सो ये महीने टैक्स क्लेम नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले महीने, क्योंकि हमारा उस टाइम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रिफंड के बदले हम लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो अगले महीने हमको मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, इफ टैक्स ऑन इनपुट, टैक्स ऑन आउटपुट, कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स और क्लेम रिफंड। सो
सेम अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि आप जब भी टैक्स आपका प्लस माइनस करने के बाद बचता है, अगर पे करना है तो वहां पे आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कलेक्ट करना है तो वो गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन देती है। बट गाइज, परचेज के ऊपर का टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो आपको सेम मंथ भरना पड़ेगा। अगर सेम मंथ में आपने नहीं भरा तो फिर आपको पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगा और परसेंटेज लगेगा कि इतना टैक्स आपने अपने पास रखा हुआ है। सो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, इफ टैक्स ऑन आउटपुट या टैक्स ऑन इनपुट पे बैलेंस। यस, जस्ट अभी मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इनपुट टैक्स बैलेंस बाय द गवर्नमेंट। यस, अगर जैसे अडानी और अंबानी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका 100 करोड़ ऑफ का आईटीसी रिफंड होता है। अगर वो अमाउंट इज लाइक 100 करोड़, एक महीना 100 करोड़ रुपए अगर मैं बैंक में रखूँ तो 1% भी काउंट करूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपए एडिशनल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है कि वो आपको इंटरेस्ट पे करेंगी, क्योंकि आपका अमाउंट उनके पास पड़ा हुआ है और ना ही आप मांग सकते। Input tax credit cannot be taken on purchase invoice which are more than 1 year old. Period is calculated from the date of the invoice, tax invoiced. यस गाइस, एक अकाउंटिंग ईयर से पुराना अगर बिल रहेगा तो आप वहां पे क्लेम नहीं कर सकते हो। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेट ऑफ इनवॉइस, लेकिन जीएसटी का जो अकाउंटिंग ईयर है ना गाइस, वो अप्रैल से मार्च नहीं है। जीएसटी का अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर तक का है। तो आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर सामने वाले पर्सन ने दिसंबर महीने में एनुअल रिटर्न मार दिया है तो वो चीज को रिकनसाइल करना डिफिकल्ट हो जाएगा आगे जाके। तो आपको वो 1 जन टू दिसंबर के अकाउंटिंग साइकिल में ही कंप्लीट करना है, इस चीज का भी ध्यान रखो। हाँ, नो डाउट कि अगर दिसंबर में अकाउंटिंग साइकिल क्लोज हो रहा है, दिसंबर में ही हमने परचेज किया है, तो हमको 1 साल वो मिल जाएगा। बट जब कंप्लीट रिटर्न कर देते हैं तो रिवाइज रिटर्न में फिर वो प्रॉब्लम होता है कोई एक बिल के लिए। Since GST is charged on both goods and services, input credit can be available on both goods and service except those which are exempt or negative list. सो गाइज, अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है जो कि जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है या फिर उस पर 0% टैक्स है तो आईटीसी क्लेम नहीं होगा। आप बोलोगे सर 0% है या फिर ये है और उस पर क्लेम नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? टैक्स तो लग ही नहीं रहा है तो देना क्यों है? गाइस, मैं ऐसे बताऊंगा कि बहुत सारी होटल्स है, लग्जरी होटल्स है, जहाँ पे 28% तक टैक्स लग जाता है काफ़ी चीज़ों पे, लग्जरी प्रोडक्ट्स पे। बट उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो ज़ीरो है, या उसके ऊपर नॉट मैन्युफैक्चरिंग बोलूँगा, परचेज के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो ज़ीरो है, बट सेल्स के टाइम पे उन लोग लगा के दे रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे उनको क्लेम नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, होटल में जाते हो तो दूध के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने दूध का सेल किया, 1 ग्लास दूध मिल्क सेल किया है जिसके ऊपर उन्होंने 200 रुपीज पर ग्लास का प्राइस लगाया है। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाया है और वो टैक्स जो कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर स्टार्टिंग में मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, तो यहाँ पे उनको रिफंड भी नहीं होगा आईटीसी में कि 200 में इतना टैक्स लगा था वापस मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स। ओके, ये कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये मेरा क्वेश्चन आप लोग से है। कैपिटल गुड्स इज जो भी हम बिजनेस को रन करने के लिए सामान होता है उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। यस, अगर कोई सर्विसेज ऑफिस में आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, कंपनी के लिए नहीं कर रहे हो, तो आईटीसी क्लेम नहीं होगा। इसके लिए जब भी बहुत सारे लोग हैं ना, मोबाइल खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं तो वो जीएसटी नंबर से वो बिल को है ना ऑफिस में डाल देते हैं। बट अगर वो बिल ऑफिस के नाम पे नहीं है तो वो बिल का उन लोग क्लेम कर भी नहीं पाएंगे एक तो। इसीलिए अगर कोई यूज लेना है कंपनी के नाम पे लेते हैं एंड देन उनको क्लेम भी मिल जाता है।
बहुत सारे जन तो ऐसा भी कर रहे हैं आजकल कि कंपनी के नाम पे प्रोडक्ट लेते हैं लेकिन यूज पर्सनल के लिए करते हैं कि हाँ कंपनी का मोबाइल है बट मैं यूज कर रहा हूँ। आई नो वहाँ पे आपको क्लेम मिल जाता है कंपनी को, तो अपने को थोड़ा वो प्रोडक्ट चीप गिरता है। बट अगेन वो सेम मंथ में नहीं होता है, वो सेकेंड मंथ में होता है, सेकेंड से थर्ड महीने में आता है, तो वहाँ पे भी कंपनी को आएगा वो आईटीसी क्लेम रिफंड, तो हमें मिलेगा। लास्ट पॉइंट है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड आफ्टर जीएसटी रिटर्न हैज बीन फाइल्ड फॉर सितंबर following the end of the financial year, to which such invoice pretend of filing of relevant annual return whichever is earlier. सो अगेन जैसे ही मैंने बताया था, एनुअल रिटर्न मारा तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंड सितंबर, एवरी ईयर सितंबर के बाद आईटीसी नहीं देते हैं बिकॉज दिसंबर में क्लोजिंग होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कितना टैक्स लगता है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मैं यहाँ पे cleartax.in वेबसाइट पे आया हूँ। यहाँ पे आप कोई भी क्वेरीज होती है, कोई क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल है, टेक्सचुअल कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब पे क्लियर टैक्स के तो वीडियोस भी अवेलेबल है, सो यू कैन गो थ्रू अगर कभी कहीं अटक जाते हो काम में। और यहाँ पे इन लोग है ना वेबसाइट अपडेट करते रहते हैं, अगर कोई भी टैक्स फॉर्म में चेंज होता है तो ये एक वेबसाइट का अच्छा चीज़ है। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ एक्सपेंसिव लाइफ सेविंग मेडिसिन सच एज, कुछ मेडिसिन के नाम दिए हुए हैं। सो पहले 12% टैक्स था, आफ्टर जीएसटी नील है। वेस्ट unintentionally generated during the fish meal production except fish oil पहले एप्लीकेबल था 1 जुलाई से 30 जुलाई तक नील था, 30 जुलाई के बाद अभी यहाँ पे नहीं दिया है उन्होंने। ओके, आईजीएसटी ऑन द गुड्स ऑफ इंडोनेशिया बांग्लादेश बॉर्डर पहले एप्लीकेबल था, अभी नील है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल्स एंड एयर फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड कंट्री पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ग्रांटिंग नेशनल परमिटेड ऑन कैरेज पहले 18% था, अभी नील कर दिया है। स्किल ट्रेनिंग पे पहले 18% था, अभी नील कर दिया है, लेकिन एक ही है कि वो 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। सर्विसेज ऑन AFC वुमेन्स एशिया कप टू बी हेल्ड ऑन 22 18% यहाँ पे नील कर दिया। कैंसर मेडिसिन पे 5% कर दिया है, बायोडीजल पे 5% कर दिया है। ओके, अगेन खाने पीने की चीज़ों पे कुछ यहाँ पे 5% है। रेट्रो फिटमेंट किट इन व्हीकल फॉर डिसेबल्ड, अगेन पहले एप्लीकेबल टैक्स था, अभी 5% फिक्स है। एप्लीकेबल रेट्स मतलब पहले डिपेंड्स करता है कितने का अमाउंट है क्या है, उसके हिसाब से टैक्सेस लगते हैं। प्लास्टिक वेस्ट पे स्क्रैप पे पहले 5% था, अभी 18% है। कार्टून बैग्स बॉक्सेस पैकिंग कंटेनर्स मेड आउट ऑफ पेपर्स पहले 12 to 18 था, अभी 18 फिक्स है। पेपर कार्ड्स कैटलॉग्स प्रिंटिंग मटेरियल 18% है। रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम्स लाइसनिंग ब्रॉडकास्टिंग सब 18% है। प्रिंटिंग रिप्रोडक्शन रिकॉर्ड मीडिया बीइंग पब्लिशर्स कंटेंट 18% है, पहले 12% था। ओके, स्पेस रिन्यूएबल एनर्जी पहले 5% था, अभी 12% है। डिवाइसेस के ऊपर, ओके एनर्जी के ऊपर नहीं है, डिवाइसेस के ऊपर उसके। ओके, वो आयन और मेटल्स या कंक्रीट जो भी निकालते हैं कॉन्सेंट्रेट करके, उस पर भी 18% है। सब टाइप के पेन्स पे 18% है। रेलवे के पास लोकोमोटिव इंजन कुछ भी है तो 18% है। ओके, यहाँ पे कुछ मेडिसिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगेन मेडिसिन, गैस इलेक्ट्रिसिटी पहले 18% था, अभी 5% है, प्रपोज्ड रेट है। एम्बुलेंस के ऊपर पहले 28% था, अभी 12%। आप बोलोगे सर 28%, यस, इसके लिए एम्बुलेंस कॉस्टली गिरती थी। जिसको नहीं पता, एम्बुलेंस बुलाने के बाद एम्बुलेंस को पैसा देना पड़ता है। ओके, मोबाइल फोन्स के ऊपर 18%, हैंडमेड मैचेस 18%, हैंड अदर देन हैंडमेड मैचेस, मैचेस मतलब काड़ी पीटी बोलते हैं हम लोग, या माचिस बोलते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज 5% विद फुल आईटीसी। लॉटरी स्टेट ओन्ड 28%, लॉटरी सब देखो 28% हो गया। वुमेन एंड नॉन वुमेन
फैब्रिक्स 18% है, सैक पॉलीथिन 18% अगेन। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो कैफिनेटेड बीवरेजेस। आप लोगों से ये कौन सी बीवरेजेस होती है? तो थम्स अप इज कैफिनेटिव, रेड बुल इज कैफिनेटिव। तो यहाँ पे 28% प्लस 12% सीज है। आप बोलोगे सर खाने पीने की चीज़ पे इतना ज़्यादा टैक्स क्यों? गाइस, ये जो प्रोडक्ट है रेड बुल, कोई भी बेसिक नीड की चीज़ नहीं है जो सेहत के लिए अच्छी है, रोज़ पीना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। एनर्जी ड्रिंक है, शौक के लिए लोग पीते हैं। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे 28% प्लस 12% रखा है। एंड इवन कैफिनेटेड ड्रिंक्स है तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है, इसके लिए यहाँ पे 28 पॉइंट प्लस 12% सीज रखा हुआ है। ओके, आउटडोर केटरिंग विदाउट आईटीसी। ओके, पहले 18% था, अभी 5% कर दिया। खाने पीने की सर्विसेज है इसके लिए। सो होटल रूम्स 7,500 एंड अबाउ, उनको 18% है। होटल रूम्स 1,000 टू 7,500 12% है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइजेस के ऊपर टैरिफ का चेंजेस है। मरीन फ्यूल 5% कर दिया है। सिल्क के ऊपर 18%। आमंड मिल्क अगेन 18%। आप बोलोगे सर ये आमंड मिल्क है तो ये तो, कम ऑन गाइस, आमंड मिल्क इज नॉट अ बेसिक नीड, अगेन इट्स अ लग्जरी गुड। बादाम का दूध। स्लाइड फास्टनर अगेन 12%। वेट ग्राइंडर्स अगेन 5% कर दिया। सेमी प्रेशियस स्टोन 0.25% कर दिया, जो कि पहले 3% था। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप सोना चांदी खरीदो, एंड हीरे भी। पेट्रोल व्हीकल्स पे 1% आ गया, पहले 15% था। और अगेन डीजल मोटर पे भी पहले 15% था, अभी 3% है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जर्स अभी 5%। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगेन 5%, पहले 18 था। वेजिटेबल्स 5% टू नील है। अगेन यहाँ पे गाइज बेसिक चीज़ों की सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। एक चीज़ का खाली 5% टू नील क्यों है, तो वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जैसे गाइज सबके लिए शूज़ बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट है, नीडी ऑफ द लाइफ है। कम ऑन, चप्पल नहीं पहनेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, बेसिक है। बट अगर कोई एक शर्ट को 5,000 में बेचता है तो कम ऑन, वो लग्जरी है। तो जो 500 में बनता है, हाँ, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है जीएसटी के अंदर कि अगर कोई शूज है जो कि 1,000 रुपीज के अंदर बिक रहे हैं, दैट इज नो टैक्स। लेकिन सेम चीज अगर उससे ज्यादा में बिक रही है, दैट विल बी चार्ज्ड, बहुत ज्यादा। अगेन मूवी टिकट्स लेकिन 100 रुपीज के अंदर है तो 18% टू 12% है। तो 100 के अंदर है तो 12 है, 100 से ज्यादा है तो 18% है। पावर बैंक देख सकते हो, अगेन 28% टू 18% है। अगेन वीडियो गेम कंसोल्स 28 टू 18 है, डिपेंड्स ऑन द प्राइस। अगेन पहले जिस पे नहीं लगता था, राखी अदर देन प्रेशियस और सेमी प्रेशियस मटेरियल 18%। सैनिटरी नैपकिन पहले नील था, अगेन 12% है। अगेन न्यू रेट में नील किया, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। अभी नील किया, राखी के ऊपर भी नो टैक्स है, सैनिटरी नैपकिन पे भी नो टैक्स। सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स नो, रॉ मटेरियल ब्रूम नो, स्टोन मार्बल या वुड डाइट्स नो, सैल लीव्स खाली दोना, हैंडलूम डायरी, प्रॉस्परस एसिड फर्टिलाइजर ग्रेड है, 5% है। हैंडमेड कार्पेट टेक्सटाइल सब 5% है। जो पहले ज़्यादा टैक्स था अभी कम कर दिया इन्होंने मोस्टली। बैम्बू फ्लोरिंग अगेन 12%। सो गाइज ऑलमोस्ट आप देख सकते हो न्यू रेज में यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है, रेगुलर यूज करने वाली चीज़ें, उन पे टैक्सेस 28 से 18% पे लेके आ गए हैं। एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन बेसिक नीड हो गई आज की डेट में, सो 28 से 18 पे लेके आए हैं इन लोग। फूड ग्राइंडर मिक्सर 28 से 18% पे लाए हैं। वैक्यूम क्लीनर 28 से 18 पे लाए हैं। शेवर हो गया, हेयर क्लिपर हो गया, 28 से 18% लाए हैं। हेयर क्लीनर अगेन 28 से 18 लाए, मतलब बेसिक चीज़ है जो रोज़मर्रा की यूज़ है।
सो ये सारी चीज़ें गाइस 28 से 18 में लेके आ गए। अभी कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स की लिस्ट है, जैसे फोर्टिफाइड मिल्क एग्जेम्प्ट है, नहीं तो न्यू रेट में एग्जेम्प्टेड है, पहले 5% था। कुछ सर्विसेज है जहाँ पे न्यू रेट चेंजेस है। सप्लाई ऑफ ई बुक पहले 18% था, अभी 5% है। सप्लाई ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट अगेन 12% है अभी इसमें। ओके, दैट्स इट विद द टैक्स रेट्स।